हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से, कुछ न्यूमेरिकल से या कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन से। देखो, तुम्हारे सैम्पल पेपर में बहुत सारे तुमको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि थोड़ा सा लेंदी है या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं वहीं कुछ क्वेश्चंस को, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं यहाँ ले रहा हूँ और उसका आंसर जो ज़्यादा समझेंगे ध्यान से हम लोग, ठीक है ना। अब एक आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका ऐसा डायग्राम दिख जाएगा या ग्राफ आपको दिख जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रखा गया है, एक रखा गया है चार्ज पार्टिकल को, और उसके बारे में स्टेटमेंट आपको गिवन है यहाँ पे कि ए बी सी डी ई आपके पास कुछ एलिमेंट्स के नेम दिए हुए हैं, एज ए सिंबल दिया हुआ है ए बी सी डी, रियल नेम क्या नहीं पता है, गिवन भी नहीं है। बोल क्या रहा है यहाँ पे कि ए बी सी डी का आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे हिंट के लिए। साथ में क्या बोला है कि इसको रखा हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है नॉर्थ और साउथ, उसके बीच में रखा हुआ है यहाँ पे। बोल क्या रहा है कि डिफ्लेक्शन यहाँ कैसे हो रहा है अपवर्ड हो रहा है। तो आपको देखना है यहाँ पे, आपको चूज करना है कि ये कौन सा पार्टिकल होगा, नंबर फर्स्ट, और उसमें डॉटर जो रहेगा एलिमेंट कौन सा होगा, और ये कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये जो डिफ्लेक्शन है ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का एक बार पैराग्राफ तुम लोग पढ़ना कि क्या यहाँ स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक। तो जो भी गिवन यहाँ स्टेटमेंट है, हमने पढ़ा हुआ है पहले क्लास में कि जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। हाँ, अब वो पार्टिकल कौन सा है, अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो किधर होता है, डिफ्लेक्ट होता है लेफ्ट साइड में, और निगेटिव है तो कहाँ होता है राइट साइड में, ठीक है ना। इट मीन्स कि अगर मान लो वो अगर अल्फा पार्टिकल रहेगा तो अल्फा पार्टिकल किधर होता है डिफ्लेक्शन, रखते हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो होता है लेफ्ट साइड में, बीटा किधर होता है राइट साइड में, और गामा कैसे होता है बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब गामा में कोई डिफ्लेक्शन आपको नहीं होता है, देखने को मिलता है। इवन ऐसे आपको स्टेटमेंट, ऐसे आपको क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जी, ठीक है ना। सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा खाली स्टेटमेंट यहाँ मॉडिफाई कर दिया और क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक। तो हमें पता है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो पार्टिकल यहाँ पे होने वाला कौन सा होने वाला है बीटा पार्टिकल। क्यों जी, क्योंकि बीटा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है निगेटिव। तो जब बीटा पार्टिकल पे चार्ज निगेटिव होगा तो क्या करेगा, जब उसको रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा किधर, राइट साइड की तरफ में, ठीक है ना। नाउ दूसरा बात ये बोल रहा है कि डॉटर एलिमेंट कौन सा होगा यहाँ पे सेकंड पार्ट में। तो डॉटर एलिमेंट के लिए हमें पता है कि जब भी बीटा डीके होता है प्रोसेस, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन जो है वो लूज करता है वो एलिमेंट। तो यहाँ एलिमेंट जो अपने पास वो क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन को लूज करेगा। तो एक प्रोटॉन को लूज करेगा मीन्स क्या होगा, जो डॉटर एलिमेंट होगा उसमें एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, मीन्स उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एक बढ़ जाएगा। तो एक बढ़ेगा मतलब क्या हो जाएगा, ये सी से किस में आ जाएगा डी वाले लेवल में आ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो उसका क्या लिखेंगे आंसर कि डॉटर एलिमेंट कौन सा है जी, डी वाला है अपने पास। नाउ अब तीसरा पार्ट ये बोल रहा है कि किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है डिफ्लेक्शन का ये प्रिंसिपल जो है यहाँ पे। तो हमने पढ़ा हुआ उसके लिए कि फ्लेमिंग का जो होता है लेफ्ट हैंड रूल, अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार रिकॉल कर लेना उसको कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम लोग रखते थे चार्ज पार्टिकल को तो उस पर क्या लगता है, उसको लगता है फोर्स लगता है जी, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर यहाँ पे ये जो है कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके इस वीडियो को फिर से एक बार रिकॉल कर लेना, और नहीं तो रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर जो है उसको एक बार ढंग से रिकॉल करें। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखें इधर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विलिब्रियम के लिए वो कौन सा सही रहेगा अपने लिए। ऑप्शन दिया हुआ है कि मोमेंटम जब जीरो हो, एक्सीलरेशन जब जीरो हो, जब के ई जीरो हो और जब वी जीरो हो। तो आपको ये चूज करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा एक्यूरेट होगा, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही होगा, ठीक है ना। देखो जी, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना, कि इक्विलिब्रियम क्या है कि आपका स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, जब क्या हो उस पर नेट फोर्स का इम्पैक्ट कितना हो जाए, वहाँ पे जीरो हो जाए। मीन्स इक्विलिब्रियम के स्टेट के लिए हम चाहिए कि एफ नेट कितना होना चाहिए जीरो,
कि ओवरऑल जो भी फोर्स उस पर लग रहा है, एक्सर्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि एफ इक्वल टू कितना होता है जी, एम ए होता है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स ही 0 है तो क्या हो जाएगा, एफ आपका हो गया 0, तो ए को भी क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सेकंड क्या होगा, मैच करेगा कि एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पे आपको 0 गिवन है, ठीक है ना। देखो हो सकता है कि कुछ केस पे मोमेंटम 0 हो सकते हैं, बट हमेशा मोमेंटम 0 पॉसिबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी भी कभी कभी 0 हो सकता है, बट हर केस में पॉसिबल नहीं है। वेलोसिटी 0 नहीं हो सकता है जी, ठीक है ना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने पास जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वायर जो है अपने पास ए बी वायर, जैसे हमने स्विच को की को ऑन करा है यहाँ पे, ठीक है ना, अपने पास बैटरी दिया हुआ है पॉजिटिव निगेटिव, तो बैटरी का क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हो रहा है किधर, टुवर्ड्स निगेटिव, मींस करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में कैसे, ए टू बी, और इस कंडक्टर के जस्ट नीचे रखा हुआ है एक मैग्नेटिक नीडल। तो क्वेश्चन ये बोला है कि मैग्नेटिक नीडल का किधर होगा मूवमेंट आपका, ठीक है ना। पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि नीडल जो है कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जब करंट पास करेगा ए टू बी तो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, जो कंपास का जो नीडल होगा क्या होगा, डिफ्लेक्ट करेगा। अब हमें ये करना है फाइंड आउट कि किधर होगा डिफ्लेक्शन। तो मुझे एक बात बताओ, वायर जो ए बी है कैसे रखा हुआ है अपने पास, रखा हुआ है साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ में रखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे हमने वायर को प्लेस किया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक। तो जो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा क्रिएट, कैसे होगा जी, होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल को यहाँ अप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक नीडल जो होता होगा यहाँ पे किधर होगा डिफ्लेक्ट, ये डिफ्लेक्ट होगा इस साइड में, मीन्स यहाँ पे डिफ्लेक्शन किधर होगा, डिफ्लेक्शन होगा इस साइड में। एक बार राइट हैंड थंब रूल को रिकॉल जरूर कर लेना, ठीक। नाउ देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि सीआरओ का एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, अपने पास ग्राफ है यहाँ पे देखना, इधर ग्राफ अपने पास है जी यहाँ पे, ठीक है ना, आप ग्राफ को देख सकते हो। ये अपने पास ग्राफ जो गिवन है, देखिए एक मिनट, ग्राफ जो अपने पास गिवन है वो ग्राफ में आपको क्या गिवन है देखना है, यहाँ पे वोल्टेज और टाइम का ग्राफ आपको गिवन है, ठीक। नंबर ऑफ जो यहाँ दिया हुआ है डिविजन्स कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, मीन्स अगर यहाँ हम लोग अगर लिखें यहाँ पे अगर, तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ कितने गिवन है 8, ठीक। और 8 नंबर ऑफ डिविजन्स में ध्यान रखना है कि हर एक डिवीजन का कितना डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर। अगर मैं नंबर ऑफ डिविजन्स 8 दिए हुए हैं, हर एक को अगर मैं x मान लेता हूं तो कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब तुमसे ये पूछा है कि कितना इसका फ्रीक्वेंसी होगा, तो देखो जी फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। तो अगर हम लोग टाइम पीरियड यहाँ से कर ले कैलकुलेट तो क्या निकल जाएगा अपने पास कितना फ्रीक्वेंसी होगा। और टाइम पीरियड करने के लिए कैलकुलेट, यहाँ हमें एक स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। तो क्या करें पहले हम लोग निकालते हैं टाइम पीरियड, क्या लिखेंगे 2.5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स, कितने दिया है 8 दिया हुआ है, ये रहा 8, कितना आएगा जी ये बताओ जरा हमको जल्दी से, 2.5 इंटू 8 करो कितना आएगा, ये आएगा 20, कितना आएगा जी 20 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ध्यान रखना कि मिली सेकेंड में दिया हुआ है आपको, ये मीन्स टाइम पीरियड जो अपने पास आया 20 मिली सेकेंड, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, ठीक है ना, करना है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो अब अगर फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में मैं रख दूं कि 1/20 मिली सेकेंड,
तो 20 मिली का मतलब 20 इंटू 10⁻³ गया ऊपर, ठीक है ना। तो जब -3 जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा यहाँ पे। तो 20 रहा नीचे, ऊपर गया कितना 1000। तो 1000/20 करोगे डिवाइड कितना आएगा आंसर, बताओ जल्दी से। 1000/20 करोगे डिवाइड कितना आएगा जी, ये आएगा आपके पास में 50। मीन्स आंसर कितना आएगा अपना, आएगा 50 हर्ट्ज। ठीक, देखो जनरली तुम्हारे बुक में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, बट फिर भी एक बार ट्राई करना कि कहीं से ऐसे और क्वेश्चन तुमको मिल जाए साउंड वाले चैप्टर में, तो बढ़िया रहेगा अपने लिए, ठीक है ना। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अगेन फिर एक बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि अपने पास एक सेल दिया हुआ है, सेल के क्रॉस लगा दिया है वोल्ट मीटर, ठीक है बिल्कुल। नाउ जैसे स्विच को ऑन कर रहे हैं और रियो स्टेट अपने पास यहाँ गिवन है। स्टेटमेंट पहला बोला है यहाँ पे कि अगर हम क्या करें, बढ़ाते हैं करंट को इस गिवन सर्किट में, ठीक है ना, कैसे, रियो स्टेट को एडजस्ट करके। देखो नॉर्मली क्या होगा कि सेल से जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ठीक है ना, वो अपना रियो स्टेट क्या कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। बट जैसे ही अगर मैं रियो स्टेट का जो रेसिस्टेंस था इसको मैं घटा दूं, तो करंट क्या होगा, करंट आपका बढ़ जाएगा जी। मतलब रियो स्टेट को मैं अगर सेलेक्ट कम करूं तो क्या होगा, करंट फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ आपको पहले स्टेटमेंट में ही गिवन है कि इफ़ यू इंक्रीज द करंट इन द अबव सर्किट बाय यूजिंग रियो स्टेट, मीन्स रियो स्टेट के रेसिस्टेंस को हमने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। तो डिक्रीज करते हैं क्या होगा, करंट बढ़ेगा। बट जैसे ही करंट बढ़ेगा तो जो पोटेंशियल का रीडिंग होगा अक्रॉस सेल, वो क्या होगा जी, वो घट जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे घट गया ये, तो देखो आइडियल केस में पढ़ा था हम लोगों ने कि जब अपने पास है वहां पे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का कितना होता है रेसिस्टेंस, होता है इन्फिनिटी। कितना होता है जी, होता है इन्फिनिटी रियल केस में, अगर सॉरी आइडियल केस में। बट यहाँ रियल केस दिया हुआ है, तो पहले जो भी रीडिंग रहेगा वोल्ट मीटर का, जब करेंट का डिमांड बढ़ेगा ज़्यादा है सर्किट में, इट मीन्स कि बैटरी क्या कर रहा है, ज़्यादा एनर्जी को लूज कर रहा है। तो जब बैटरी ज़्यादा एनर्जी को लूज कर रहा है सर्किट में, इट मीन्स कि रीडिंग क्या होगा, बैटरी के क्रॉस का पोटेंशियल का, वो घटेगा। तो इसमें पहला हम लोग क्या लिखेंगे ऑप्शन का आंसर, पहले पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे कि जो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, ये आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। नाउ सेकेंड पार्ट में बोला है कि गिव अ रीजन फॉर योर आंसर इन ए। तो इसका आंसर आप ये दे सकते हो कि करंट बढ़ाया गया सर्किट में, कैसे, रियो स्टेट को कम सेलेक्ट करके। तो कम सेलेक्ट करने का मतलब कि करंट फ्लो ज़्यादा होगा, इट मीन्स बैटरी क्या कर रहा है, एनर्जी लूज ज़्यादा कर रहा है, ठीक ना। और हमने जो यहाँ पे अरेंज किया हुआ है वोल्ट मीटर को, कैसे किया हुआ है हमने यहाँ पे अक्रॉस द बैटरी, तो क्या आएगा उसका रीडिंग आपका कम आएगा फिर। तो सेकेंड पार्ट में यही आपको स्टेटमेंट वहाँ पे लिख के आना है। नाउ थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि वोल्ट मीटर का आपको रीडिंग कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट, मीन्स V आपको गिवन है कितना, 2 वोल्ट, ठीक। और बोला है कि जो करंट है सर्किट में कितना है जी, 0.8 एम्पियर है। तो करंट आपको दिया हुआ है 0.8 एम्पियर, ठीक। फिर बोला है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप व्हेन द करंट इन द सर्किट बिकम्स 1 एम्पियर। तो पहले में काम करते हैं, जो पहले वाला गिवन है V और I, इसका यूज करके क्या करो, R कर लो कैलकुलेट, कि कितना रेसिस्टेंस तुम्हारे पास आ रहा है, कितना आएगा यहाँ का R, पता है हमें, R इक्वल टू कितना होगा, V/I होता है। कितना भी है जी, 2/0.8। तो 2/0.8 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, हाँ जी, ठीक है ना, जो भी आपका यहाँ पे आए इतना इसको लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक। नाउ आया क्या बोला है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप व्हेन द करंट इन द सर्किट बिकम्स 1 एम्पियर। अब अपने पास यहाँ पे गिवन है I डैश, कितना गिवन I डैश अपने अपने पास में 1 एम्पियर। तो मुझे एक बात बताओ, जब I डैश गिवन है, ठीक है ना,
और हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। मीन्स हमें निकालना है क्या चीज़, V। तो यूज करेंगे ओम्स लॉ, V इक्वल टू कितना, IR। आई कितना अपने पास में 1 एम्पियर इंटू आर कितना है अपने पास 2/0.8। सेमी आएगा रिजल्ट आपके पास में, मीन्स 2/0.8 वोल्ट। ये रहा अपना आंसर। इसको तुम लोग सिंप्लीफाई कर लेना जी, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में से और भी दिया हुआ है, बोला हुआ है कि बैटरी का जो ईएमएफ कितना दिया है 3 वोल्ट। उसका यहाँ कोई यूज नहीं है। बैटरी का जो ईएमएफ गिवन है 3 वोल्ट, का कोई यूज है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ये अपने पास कुछ अपने पास 5 रहे क्वेश्चंस। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे एक सीरीज में, एक वीडियो में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम हॉल में, उतना ज़्यादा बेटर है तुम्हारे लिए। रीज़न, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिस रहेगा तो तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला एग्जाम में। नहीं तो ऐसा नहीं कि हाँ सर हम लोग खाली बुक का बना कर चले गए और थोड़ा सा क्वेश्चन में आ गया ट्विस्ट, तो फिर ऐसे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होगा जी। ओके।